पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम बड़ी ही खुशी से दो आज़ादी को मना रहे हैं। पहली आज़ादी भारतवर्ष ने अंग्रेज़ों की गुलामी से 73 साल पहले पाई थी और हमारी इस आज़ादी की सालगिरह की शुभकामनाएं तहे दिल से मैं आप सबको देता हूं। और इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए 3 रास्ते अपनाए गए थे। पहला रास्ता तो उन धीर नौजवानों का था जिन्होंने अपनी शहादत के द्वारा अपनी मातृभूमि जननी भूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए इस भारतवर्ष की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे कितने अनगिनत नौजवानों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया था ताकि हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हो सके। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हुए इस लड़ाई में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। तो इन सभी की शहादत को, इन सब धीर नौजवानों की हिम्मत को हम दाद देते हैं और उन्हें याद करते हैं। और दूसरा रास्ता जो अपनाया गया था वो था एक बुद्धिमान का रास्ता, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति, बाबा अम्बेडकर जैसे व्यक्ति जिन्होंने की बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई की और वो अपनी बुद्धि के बल पर उन्होंने अंग्रेज़ों का सामना किया अपने लेखनों द्वारा, अपने लेखों द्वारा और वाद विवाद के द्वारा, वाद प्रतिवाद के द्वारा उन्होंने अपना पक्ष उनके समक्ष रखा। और तीसरा रास्ता जो कि बहुत ही प्रधान, बहुत ही महत्वपूर्ण था, महात्मा गांधी का रास्ता, जिन्होंने कि अहिंसा के रास्ते से भारतवर्ष को आज़ादी दिलाने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। महात्मा बापूजी ने शांति के रास्ते से और प्यार के रास्ते से, अहिंसा के रास्ते से हमें आज़ादी दिलाई। तो ये तीनों रास्ते ही अपनी अपनी जगह पर बहुत ही मुख्य थे। तो आज हम उन सभी की याद करते हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतवर्ष के निवासी हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हम भिन्न भिन्न रंग के हैं, रूप के हैं, धर्म के हैं, मजहब के हैं, लेकिन हम सब भारतवर्ष के निवासी हैं। और हम ईसाई पहली सदी से इस भारतवर्ष में हैं। भारतवर्ष ने हर एक धर्म को यहाँ पर अपनाया, बहुत ही शांति के साथ, सद्भावना के साथ हर एक धर्म को, हर एक व्यक्ति को, हर एक संस्कृति को यहाँ पर अपनाया, यहाँ पर जगह दी। यह है भारत का विशाल हृदय, भारत का मन इतना पवित्र है, भारत का दिल, भारत की भूमि इतनी पवित्र है कि यहाँ पर हर किसी के धर्म को जगह मिली है, हर किसी के मन को स्वीकारा गया है। और भारतवर्ष ने किसी के भी खिलाफ कभी भी कोई जंग नहीं छेड़ी है, दूसरों को यहाँ पर पनाह दी है भारत ने। और बहुत बार भारत को इन सब का नुकसान भुगतना पड़ा, लेकिन फिर भी भारत ने हमेशा दूसरों को स्वीकारा। ये है भारत की अच्छाई जिसे कि हमें अपने दिल में ज़रूर लानी चाहिए। और हमें भी ईसाई होने के साथ साथ हमें ये गर्व करना चाहिए कि हम भारत के ईसाई हैं। भारतवर्ष में हमने ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस के द्वारा हमने ईसा के नाम को जाना और यहाँ पर हमें ईसाई बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो पहली सदी से हम भारतवर्ष में जी रहे हैं, हमें इस पर गर्व होना चाहिए और हम भारत के प्रति हमेशा समर्पित हैं, समर्पित रहेंगे। भारत हमारी भूमि है, हमारा देश है।
और भारत के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी हमें बिल्कुल ही तैयार रहना चाहिए, उत्सुक और तत्पर रहना चाहिए, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं। 15 अगस्त के ही दिन आज हम अपने भारतवर्ष की आज़ादी के साथ साथ हर कैथलिक आज पवित्र कुमारी मरियम के शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उद्ग्रहण, असम्पशन ऑफ ब्लेसेड वर्जिन मैरी इनटू हेवन, इस पर्व को भी बहुत ही खुशी के साथ मना रहे हैं। ईश्वर ने हर इंसान को स्वर्ग के लिए ही सृष्टि किया था और उस लक्ष्य में पहली बार ईश्वर की एक सृष्टि पहली बार उस लक्ष्य में पूरी तरीके से परिपूर्ण होकर पहुंच रही है, क्योंकि शरीर और आत्मा के साथ पवित्र कुमारी मरियम स्वर्ग में प्रवेश किया उन्होंने। और इस सीख को देने वाले पोप थे पोप पायस XII, जिन्होंने 1950 में हमें विश्वास की ये सीख हमें प्रदान की कि अपने जीवन के अंत में, भूमि में निवास के अंत में, पवित्र कुमारी मरियम शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उठा ली गई। और लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि पवित्र कुमारी मरियम की मृत्यु हुई या नहीं। इसीलिए दो तरह से इस सत्य को समझने की कोशिश कैथोलिक चर्च में हुई है। पहली बात ये कि पवित्र कुमारी मरियम की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन अपने भूमि के निवास के अंत में जब ईश्वर ने ऐसी इच्छा जताई, तब उन्होंने शरीर और आत्मा के ही साथ पवित्र कुमारी मरियम को स्वर्ग में स्वीकृत किया। और इसका कारण यह है, रोमियो के नाम 5वें अध्याय के 12वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि आदम के पहले मनुष्य के पाप के कारण इस दुनिया में मृत्यु आई। मृत्यु पाप का फल है। और 1854 में पोप ने हमें यह सीख दी थी कि पवित्र कुमारी मरियम निष्कलंक हैं। अपनी मां की कोख में जब वो पैदा हुई, तब पहले क्षण से वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी। उनमें कोई भी कलंक या कोई भी पाप उनमें नहीं था। वो आदम हव्वा के ओरिजिनल सिन से भी विमुक्त थी, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी। तो जब उन्होंने पाप ही नहीं किया, जब वो पाप में नहीं जन्मी है, ईश्वर के पुत्र को जन्म देने वाली जननी को ईश्वर ने अपनी कृपा से पाप से बचाकर रखा और पवित्र आत्मा का मंदिर बनाकर इस दुनिया में भेजा। और अपने जीवन के अंत तक पवित्र कुमारी मरियम ने कोई भी पाप नहीं किया। वो हमेशा ईश्वर की कृपा में बसी और ईश्वर की इच्छा के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। तो जब उन्होंने पाप ही नहीं किया, तो फिर पाप का फल मृत्यु उन्हें क्यों भोगनी पड़ेगी। और इसी कारण कैथोलिक चर्च में बहुत से गुरुओं ने, धर्मगुरुओं ने यह सीख दी कि पवित्र कुमारी मरियम की मृत्यु नहीं हुई। ये बात बाइबल में तो लिखी है नहीं, इसीलिए करेक्ट तरीके से इस बात को जताया नहीं जा सकता। लेकिन परंपरा के अनुसार पहली सदी से बहुतों का ये मानना था कि शरीर और आत्मा के साथ पवित्र कुमारी मरियम स्वर्ग में उठा ली गई। वो ईश्वर के पुत्र की जननी हैं और उन्होंने पाप नहीं किया, तो बिना पाप के उन्हें पाप का दंड मृत्यु भोगने की जरूरत है नहीं। और दूसरे तरह से इस सत्य को, विश्वास के सत्य को समझने की कोशिश भी कैथोलिक चर्च में हुई।
और बहुतों के हिसाब से पवित्र कुमारी मरियम की मृत्यु जरूर हुई, लेकिन उनकी मृत्यु हमारी मृत्यु से अलग थी। उनकी मृत्यु में कोई भी भय नहीं था, इस दुनिया को छोड़ने की घबराहट नहीं थी, अंधकार में जाने या मृत्यु के भय से उनकी आत्मा पीड़ित नहीं थी। इस प्रकार का कोई भी दुख भोग उनकी मृत्यु में था नहीं, जो कि पापों के कारण इंसान को भोगना पड़ता है। तो उन्होंने क्यों अपनी मृत्यु स्वीकार की, इसका कारण भी ये दिया जाता है रोमियो के नाम 6 अध्याय के 3 से लेकर 5 तक के वाक्यों में, कि हम जब तक ईसा मसीह की मृत्यु में भाग नहीं लेते तब तक हम ईसा मसीह की तरह पुनरुत्थान में भी भाग नहीं ले सकते। तो ईसा मसीह की उत्तम शिष्य थी पवित्र कुमारी मरियम। वो हर बात में ईसा मसीह की तरह बनना चाहती थी, हमेशा ईश्वर से जुड़कर जीती थी, ईश्वर में जीती थी, ईश्वर में बसती थी, ईसा मसीह का रूप अपने में लाने की कोशिश करती थी, ईसा मसीह का स्वभाव अपनाने की उन्होंने हमेशा कोशिश की, ईसा मसीह का उन्होंने अनुसरण किया अपने जीवन में, और मृत्यु में भी वो ईसा मसीह से एक होना चाहती थी। जब उनके पुत्र जो कि जीवन है, जिन्हें मरने की जरूरत थी नहीं, उसके बावजूद उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया, तो उनकी मां इस बात से कैसे पीछे हटती। तो इसलिए वो भी अपने पुत्र की तरह मृत्यु को स्वीकार करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया। लेकिन उनकी मृत्यु हम सब से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि उन्होंने पाप नहीं किया है, और इसीलिए वो अपने भक्त को ईश्वर कब्र में गलने नहीं दे सकते, जैसा कि हम स्तोत्र ग्रंथ 16वें अध्याय के 10वें वाक्य में पढ़ते हैं, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। ईश्वर को स्तुति हो। ईश्वर अपने भक्तों को कितना बड़ा सम्मान देते हैं, अपनी महिमा अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। ये पवित्र कुमारी मरियम उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ी मिसाल है। यदि पवित्र कुमारी मरियम की मृत्यु हुई भी और यदि वो दफनाई भी गई हो, तो उनके शरीर को प्रभु ने गलने नहीं दिया। उस शरीर को उन्होंने शरीर को महिमान्वित करते हुए शरीर और आत्मा को एक साथ स्वर्ग में स्थान दिया। इसीलिए पवित्र कुमारी मरियम को यीशु मसीह के पुनरुत्थान का फल अपने जीवन में प्राप्त हुआ। हम सब इसकी बाट जो रहे हैं, हम सब ईसा मसीह के दूसरे आगमन पर सभी मृत जी उठेंगे, वे पुनर्जीवित होंगे, वे पुनरुत्थान की महिमा को प्राप्त करेंगे। लेकिन पवित्र कुमारी मरियम को ईश्वर ने ये वरदान उनके जीवन के अंत में ही प्रदान किया। वे धन्य कुमारी मरियम हैं। आए हम अपने जीवन को पवित्र कुमारी मरियम की आंचल की छाया में समर्पित करें, कि पवित्र कुमारी मरियम हमारे लिए प्रार्थना करें और हमें ईसा मसीह के पास ले जाए, हमें ईसा मसीह का शिष्य बनना सिखाएं। ईसा मसीह से एक बनने की कोशिश हम भी करें पवित्र कुमारी मरियम की तरह अपने जीवन में। और ऐसा जीने वाला व्यक्ति ही सही मायने में आजाद होता है, फ्री होता है, उसे ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है। आजादी का अर्थ ये नहीं कि मैं जो भी चाहूं वो करूं, मैं अपनी मनमानी करूं, उसे आजादी नहीं कहते। सही मायने में आजादी उसे कहते हैं जो कि वो करता है जो उसे करना चाहिए, जो एक ईश्वर के पुत्र को करना चाहिए। सही मायने में ईसाई लोगों के लिए आजादी का अर्थ है ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीना और ऐसा ही करना जो ईश्वर चाहे, जैसे कि पवित्र कुमारी मरियम ने किया। और जब हम ऐसा जिएंगे तो हम सही मायने में आजाद रहेंगे। हमें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है, हमें मृत्यु से भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। और यही आजादी हमें
सही मायने में आनंद भी प्रदान करेगी। ईश्वर आप सबको अनुग्रहित करें। स्वतंत्रता की, भारत की स्वतंत्रता की सालगिरह के अवसर पर और पवित्र कुमारी मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण के इस पर्व के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामना और प्रभु का अनुग्रह प्रदान करता हूं। आमीन।